नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। तो दोस्तों आज ट्रेनिंग का 7वां दिन है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बकरी का साधारण दस्त, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें, एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि अगर आप 15 से 20 दिन तक रेगुलर समय 10 से 15 मिनट तक आप देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और एकदम सिंपल अंदाज में बताने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर आप टाइम देते हैं तो फ्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक हम PDF भी लिखे हैं। जिस तरह से अभी हम ये टॉपिक ले रहे हैं दस्त के ऊपर, तो दस्त के ऊपर हमने एक PDF भी लिख रखा है। तो दोस्तों बकरियों में होने वाले जितने भी प्रकार के बीमारी हैं, सारा बीमारी का लक्षण, कारण, बीमारी में क्या इलाज होना चाहिए, देसी उपचार, हर चीज़ लिखे हुए हैं, ताकि जिनको कुछ भी मालूम नहीं है उनको भी पढ़ने के बाद बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों इसको लिखने के लिए बहुत लिखने में समय लगा है, इसलिए दोस्तों जो भी लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं तो दोस्तों 1000 रुपया हमने चार्ज रखा है। 1000 रुपया, ठीक है, चार्ज रखा है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि आशीष भाई आपका फ़ोन पे नंबर कौन सा है। तो दोस्तों डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है यही मेरा फ़ोन पे नंबर है, कॉल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सारा नंबर यही है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए हम 1000 रुपया चार्ज रखे हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं तो ये जो PDF हम लिखे हैं सारा बीमारी का, ये सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं तो दोस्तों सिर्फ आप वीडियो को देख करके आपको समझने का काम करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ हम बोर्ड पे लिख करके आपको बताएंगे, सारा चीज़, कारण, लक्षण, बीमारी का इलाज, वो PDF में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम दस्त के ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और दस्त के लिए आप ये PDF देख सकते हैं, इसमें कितने बेहतरीन तरीक़ा से हम समझाए हुए हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं, ठीक है, इसके बाद जो है आप 1 साल तक बैक सपोर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। जब भी कोई समस्या आए, समझ में ना आए, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बकरी का साधारण दस्त, ठीक है, ये जो है दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। कल जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंक डाल दिए थे तो बाहर आ रहा है इंक साला, ठीक है। ये जो है दोस्तों साधारण दस्त में ही बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और इसको ही एक भयंकर बीमारी का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए, बकरी का साधारण दस्त होने का कारण क्या है। पहला लिए हैं हम चारा या दाना ज़्यादा खा लेने की वजह से। कभी कभी क्या होता है, जब आप खिलाते हैं वो बहुत ज़्यादा खा लेता है तो दस्त होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो लिए हैं बहुत अधिक हरा चारा खा लेने से। अगर आप हरा चारा भी बहुत अधिक खिला देते हैं तो दस्त का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। ये दोस्तों लास्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, एकदम से वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ठीक है। तीसरा जो हम लिए हैं, हाल ही में यूरिया डाला हुआ खेत का हरा चारा खिला देने से दस्त हुआ है, ठीक है। अगर हाल ही में यूरिया डाला हुआ खेत का हरा चारा खिला देते हैं तो दस्त होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ये खिलाने से दस्त हुआ है, अगर ऐसा खिला देने से, या दाना वगैरह ज़्यादा खा लिया है, या ऐसे खेत का हम चारा खिला दिए हैं जिसमें यूरिया वगैरह डाले थे और हाल ही में यूरिया डाले थे, उसी खेत का चारा वगैरह काट करके खिला दिए हैं, ठीक है, और इसके कारण से दस्त हुआ है, तो बकरी को देखने से गैस या अपच जैसा मालूम होता है तो देसी उपचार करना है। अगर इसके कारण से दस्त हुआ है और आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, ठीक है, बकरी को देखने से गैस या अपच जैसा मालूम होता है तो आपको देसी उपचार करना है। देसी उपचार में क्या उपचार करना है, सबसे पहला आपको जो लेना है वो लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल कितना लेना है, 15 से 20 ml, ठीक है। और लेना है हींग, 2 चुटकी हींग, ठीक है, 2 चुटकी हींग। इनको मिक्स करके पिला देना है, सुबह शाम पिला देंगे, इसी में राहत मिल जाएगा, दस्त जो है कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि अगर इस तरह से हुआ है
इसके कारण से हुआ है और गैस या अपच जैसा मालूम होता है तो क्या देना है, सरसों का तेल 15 से 20 ml 2 चुटकी हींग मिक्स करके पिला देना है। ठीक है, अब आते हैं हेम्योपैथी की दवा तरफ। ठीक है, हेम्योपैथी दवा, हेम्योपैथिक दवा में दे सकते हैं। अगर ये आपको ये नहीं देना है, ये नहीं देना है तो मत दीजिए, हेम्योपैथी में दे दीजिए। हेम्योपैथी में कौन कौन सा दवा है, चलिए एक दवा हम बता देते हैं। ठीक है, चाइना ऑफ, चाइना ऑफ आपको 200 पोटेंसी में लेना है। ठीक है, 200 पोटेंसी में लेना है। अगर बड़ी बकरी है तो 5 से 7 बूंद प्रत्येक 2 घंटा पर देते रहना है। इस तरह से देख लीजिए, आपको यहाँ से बेहतरीन तरीके से PDF में भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बड़ी बकरी को आपको देना है 5 से 7 बूंद प्रत्येक 2 घंटा पर। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है जैसे 15 दिन से बड़ा मेमना, 15 दिन से बड़ा मेमना को 2 से 3 बूंद प्रत्येक 2 घंटा पे 3 से 4 टाइम दे देंगे तो दस्त ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से भी अगर ठीक नहीं होता है, ठीक है, तब आपको लेना है बोलस। कौन सा बोलस लेना है, सल्फा-डी, सल्फा-डी बोलस। ठीक है, सल्फा-डी बोलस ये जो है दोस्तों बड़े बकरी को, जो बकरी बड़ी है, बड़ी बकरी को इस टैबलेट को 2 भाग कर लेना है। एक भाग सुबह खिला देना है, एक भाग शाम खिला देना है। ठीक है, दस्त आराम हो जाएगा। अगर छोटा बच्चा है 15-20 दिन से बड़ा है, 15 से 20 दिन से बड़ा है, उनको दस्त हो रहा है तो ये टैबलेट आप इसको बच्चा के लिए कितना कर सकते हैं आप 1/6, यानी इसको 6 भाग करके एक भाग दे सकते हैं छोटे बच्चों में। ठीक है, लेकिन दोस्तों छोटे बच्चों में टैबलेट का प्रयोग ना करें। ठीक है, छोटे बच्चों में आप क्या उपयोग करें, सिरप, जैसे ऑफ्लॉक्स सिरप। ठीक है, ऑफ्लॉक्स ओजेड सिरप, जिसका सिप्ला नाम से आप जानते हैं, सिप्ला नाम से वही है ऑफ्लॉक्स ओजेड सिरप। ठीक है, ये जो है आप बड़ी बकरी में 5 से 7 ml, चलिए ऐसे ही बता देते हैं, ये जो है बड़ी बकरी में 5 से 7 ml 3 टाइम आपको पिलाना है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, 5 से 7 ml सुबह दोपहर शाम। और जो छोटे बच्चे हैं 15 दिन से बड़े हैं तो उसको जो पिलाना है, कैसा पिलाना है, 2 ml सुबह पिला दिए, 2 ml दोपहर पिला दिए, 2 ml शाम पिला दिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब समझिए, अगर बकरी मैगनी कर रही है, उसका जो है मैगनी में ऐसे तार जैसा आ रहा है, तार जैसा आ रहा है, और दस्त में पोटी जैसे आ रहा है, जैसे दस्त होता है ना, तो मान लीजिए गंध कर रहा है, दस्त जो है कि गंध कर रहा है, तो आपको ये दस्त का दवाई ना दे करके डिवॉर्मिंग कर देना है। ठीक है, और ये डिवॉर्मिंग वाला टॉपिक में आपको बेहतरीन समझ में आएगा, उसका भी PDF बना हुआ है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप इस PDF से आपको समझ में आ रहा है, सारा का सारा बीमारी PDF को देख करके आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, और दोस्तों ये दस्त होने का कारण सिर्फ इतना ही नहीं है, मान लीजिए PPR बीमारी हो गया तो उसमें भी दस्त होता है, लेकिन ये साधारण दस्त का टॉपिक था, इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो जैसे PPR हो गया तो उसमें भी दस्त होता है, लेकिन यहाँ पे साधारण दस्त का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी यहाँ पे दवा कौन कौन सी चला सकते हैं साधारण दस्त में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।